डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे वाताग्र क्या हैं, वाताग्रों की उत्पत्ति कैसे होती है, वाताग्रों की विशेषताएं क्या क्या हैं, विभिन्न प्रकार के वाताग्र कौन कौन से हैं और उन वाताग्रों पर किस किस प्रकार का मौसम रहता है। पीपीटी के माध्यम से इस टॉपिक को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इस डायग्राम में देखिए, इस बॉक्स के अंदर हॉट एयर मास, गर्म वायु राशि, वायु राशियां क्या है ये अध्याय पढ़ाया जा चुका है। हॉट एयर मास, कोल्ड एयर मास, गर्म वायु राशि, ठंडी वायु राशि। इधर से गर्म वायु राशि आगे बढ़ रही है, इधर से ठंडी वायु राशि आगे बढ़ रही है, इधर से गर्म वायु राशि आगे बढ़ रही है। और गर्म और ठंडी वायु राशि जहां मिलती हैं वहां एक सीमा का निर्माण होता है। इस सीमा को ही हम वाताग्र कहते हैं। यानी ये कह लीजिए गर्म और ठंडी वायु राशियों का मिलन स्थल वाताग्र कहलाता है। थोड़ा सा यदि और इसको टेक्निकली लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो ढलवा तल है। ढाल है देखिए इसमें, ये वो ढलवा तल है जहां पर दो विभिन्न गुण धर्मों वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं। यह वह ढलवा तल है जो दो विपरीत गुण धर्मों वाली वायु राशियों को अलग करता है। बात एक ही है, सीधी सी बात है कि ये दो वायु राशियों का एक प्रकार से मिलन स्थल है। ये वो सीमा है, ये वो सीमा रेखा है जहां पर दो विभिन्न गुण धर्मों वाली वायु राशियां मिलती हैं। ये और विद्वानों की भी परिभाषा है। ये जो अभी मैंने बोली है, ये परिभाषा वास्तव में क्रिचफील्ड की है। इट इज द यह वह ढलवातल है जो दो विपरीत गुण धर्मों वाली वायु राशियों को अलग करता है। द स्लोपिंग बाउंड्री सरफेस बिटवीन कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस इज कॉल्ड फ्रंट। ये हिंदी में, फिर ये अंग्रेजी में लिखा है। अब स्ट्रालर ने भी ये कहा है, ए गिवन एयर मास यूजुअली हैज ए शार्प डिफाइंड बाउंड्री बिटवीन इटसेल्फ एंड ए नेबरिंग एयर मास, द डिसकंटिन्यूटी इज टर्म्ड एज फ्रंट। स्ट्रालर ने ये कहा है कि ये एक बिल्कुल शार्प बाउंड्री है और ये बाउंड्री दो वायु राशियों को अलग करती है। एक वायु, इस बाउंड्री के एक और अलग गुण धर्म वाली वायु राशि पाई जाती है, दूसरी ओर अलग गुण धर्म वाली वायु राशि पाई जाती है। बिल्कुल सरल भाषा में कहें, दो वायु राशियों के मिलन स्थल को वाताग्र कहते हैं। अगर थोड़ी सी टेक्निकल शब्दावली में कहें, यह वह ढलवा तल है जो दो विपरीत गुण धर्मों वाली वायु राशियों को अलग करता है। आगे है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स। वायु राशियों के फॉर्मेशन के लिए वाताग्रों के निर्माण के लिए कौन सी दशाएं होनी चाहिए, क्या चाहिए वाताग्रों के निर्माण के लिए? दो दशाएं आवश्यक हैं, दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर मासेस। वायु राशियों का, दो वायु राशियों के गुणधर्म अलग होने चाहिए। एक वायु राशि ठंडी और शुष्क होनी चाहिए जैसे कि यहां दिखाई गई है, और दूसरी वायु राशि गर्म और आर्द्र होनी चाहिए। यानी जब दो गुण धर्मों वाली वायु राशियां आपस में मिलेंगी, और दो गुण धर्म किस रूप में? एक ठंडी, दूसरी गर्म, एक शुष्क, दूसरी आर्द्र। यानी एक ठंडी और शुष्क है, दूसरी उष्ण और आर्द्र है।
जब तक दो गुण धर्मों वाली वायु राशियां आपस में नहीं मिलेंगी, वाताग्र का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा है यानी मिलने का तो अगले पॉइंट में आ जाएगा, यानी दो गुण धर्मों वाली वायु राशियों का होना आवश्यक है। दो गुण धर्मों वाली वायु राशियां होनी चाहिए, और न केवल ये दो गुण धर्मों वाली वायु राशियां होनी चाहिए, इनका मिलना भी आवश्यक है। कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस, ये जो दो गुण धर्मों वाली वायु राशियां हैं, विभिन्न गुण धर्म है जिनके, एक ठंडी और शुष्क है, दूसरी उष्ण और आर्द्र है, तो न केवल इनकी उपस्थिति आवश्यक है बल्कि इनका आपस में मिलना भी आवश्यक है। यानी यहां से उष्ण आर्द्र वायु आई, यहां से शीत और शुष्क वायु आई, दो जब वायु राशियां आपस में मिली, जब इन दो वायु राशियों का अभिसरण हुआ तभी वाताग्र का निर्माण हुआ, अन्यथा वाताग्र नहीं बनता। गर्म वायु राशि ऐसी स्थिति में हल्की होती है, वो ऊपर उठने का प्रयास करती है, और ठंडी वायु राशि भारी होती है, वो नीचे बैठने का प्रयास करती है। आगे है विशेषताएं वाताग्र की क्या क्या है। आकृति कैसी होती है वाताग्र की। वाताग्र, दीज आर नॉट स्ट्रेट बट रेदर जिगजैग बिकॉज एयर मासेस कीप्स ऑन मूविंग। ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, सीधे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वायु राशियां निरंतर गतिमान रहती हैं, गतिशील रहती हैं। दूसरा, ढाल की बात आती है, इंक्लिनेशन की बात आती है, तो ये जमीन के ना तो समानांतर होते हैं और ना ही जमीन से बिल्कुल लंबवत होते हैं। ये ऐसे नहीं होते कि बिल्कुल जमीन के समानांतर हो जाएंगे या लंबवत हो जाएंगे, बल्कि ये जमीन पर किसी विशेष कोण पर झुके होते हैं, और झुकाव का जो कोण है हर जगह अलग अलग होता है। वास्तव में ये पृथ्वी की रोटेशन पर, घूर्णन गति पर निर्भर करता है। इक्वेटर पर झुकाव नेग्लिजिबल है, नगण्य है, और ये झुकाव जो जो हम पोल की तरफ जाते हैं बढ़ता जाता है, और मिड लेटीट्यूड में, मध्य अक्षांशों में ये झुकाव 1:30 से लेकर 1:30 से लेकर 1:200 है। आगे इसकी चौड़ाई की बात आती है। इनकी चौड़ाई 5 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है। यानी ये ऐसा ना समझे केवल एक लाइन है, कि एक लाइन है जो उष्ण आर्द्र वायु राशि को शीत शुष्क वायु राशि से अलग करती है। लाइन नहीं है, बल्कि इनकी थिकनेस होती है, और इनकी जो थिकनेस है, इनकी जो मोटाई है, वो 5 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। आगे है वेग, यानी ये वाताग्र स्थिर नहीं रहते बल्कि ये गतिमान रहते हैं, और इनके चलने की गति 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। नॉर्मली मूव्स एट स्पीड ऑफ 50 to 80 किलोमीटर पर आवर। अब इनकी गहराई कितनी होती है। वाताग्र, दीज आर फाउंड इन लोअर स्टेट ऑफ एटमोस्फियर, वेरी फ्यू फ्रंट्स आर फाउंड above 3000 meter and particularly no front is formed above 5000 meter। भाई सीधी सी बात है, ज्यादातर वाताग्र 3000 मीटर तक ही ऊंचाई तक ही वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये नहीं है कि पूरे पूरे वायुमंडल में वाताग्र मिलेगा, यानी केवल 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही ये पाए जाते हैं। और कभी कभार एकाध वाताग्र ऐसा है जो 5000 मीटर तक भी ऊंचा हो जाता है। 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर ये वाताग्र नहीं पाए जाते। वाताग्र वास्तव में विभंगता की सीमा है। ये सीमा दो वायु राशियों को अलग करती है, और दोनों वायु राशियों का, यानी इस सीमा से दोनों वायु राशियों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं, विशेषताएं अलग अलग होती हैं। आगे इसका वर्गीकरण वाताग्रों का। वाताग्रों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं, 4 वर्ग हैं इसके, 4 कैटेगरी, ग्रुप कह लीजिए। गर्म वाताग्र, शीत वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र, स्थायी वाताग्र। गर्म वाताग्र कौन सा होता है। अब ये देखिए, इसमें ये यहां इस डायग्राम में एक गर्म वायु है, यहां ये ठंडी वायु है ऊपर।
गर्म वायु राशि जहां आक्रामक है या जहां गर्म वायु राशि ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, वो पोर्शन वाताग्र का, वो भाग वाताग्र का कहलाता है उष्ण वाताग्र। पिछले डायग्राम में भी समझाया जा सकता है। यानी इस पोर्शन में गर्म वायु राशि अधिक क्रियाशील है, अधिक आक्रामक है, तो ये पोर्शन, ऊपर का जो पोर्शन है, ये कहलाएगा उष्ण वाताग्र। यहां भी आप देख सकते हैं इसमें, यानी यहां उष्ण वायु अधिक क्रियाशील है, अधिक आक्रामक है, तो ये उष्ण वाताग्र हो गया। उष्ण वाताग्र के सहारे गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर उठती है। पिछले डायग्राम से और अधिक स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। ये गर्म पोर्शन है इसका, और इसके सहारे ये गर्म वायु है, लगातार ऊपर उठती रहती है, धीरे धीरे ऊपर उठती रहती है। इस उष्ण वाताग्र का जो ढाल है शीत वाताग्र की तुलना में मंद होता है, क्योंकि गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। ये देखिए, यहां दूसरी तरीके से समझा जा सकता है। यहां ढाल देखिए ज्यादा है, यहां शीत वायु अधिक क्रियाशील है या उष्ण वायु क्रियाशील है। ये ढाल देखिए कम है। यहां अगर लाइन आप ड्रा करें, यहां लाइन आप ड्रा करें तो ये एंगल देखिए, और ये लाइन है, ये एंगल देखिए, ये एंगल ज्यादा है। और यहां लाइन अगर ड्रा करेंगे, ये एंगल देखेंगे, ये एंगल कम है। यानी जहां उष्ण वायु अधिक क्रियाशील है, वो पोर्शन वाताग्र का कम ढाल वाला है। इसका ढाल जो मध्य अक्षांश है उसमें 1:100 से लेकर 1:400 तक होता है। अब उष्ण वाताग्र पर मौसम कैसा है? उष्ण वाताग्र के साथ, पिछले डायग्राम में और ज्यादा स्पष्ट हो सकता है ये, उष्ण वाताग्र के साथ, ये उष्ण वाताग्र है, उष्ण वाताग्र के सहारे गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठकर ये रुदोषम प्रक्रिया द्वारा ठंडी हो रही है, और रुदोषम प्रक्रिया द्वारा ठंडी होकर बारिश कर रही है। यानी उष्ण वाताग्र पर बारिश होती है, और जो यहां बारिश होती है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में होती है, और ये लगातार कई घंटे भी चलती है। ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्टॉप किया है कुछ क्षणों के लिए। आगे देख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन इज मॉडरेट टू जेंटल। आगे है कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र। शीत वाताग्र इसके उल्टे है, यानी शीत वाताग्र, वाताग्र का वो पोर्शन है जहां शीतल वायु अधिक आक्रामक और क्रियाशील है। ये पोर्शन है जो वाताग्र का, यहाँ शीतल वायु अधिक क्रियाशील और वाताग्र है, आक्रामक है। ये देखिए यहां ये पोर्शन है, ये पोर्शन है वाताग्र का जहां शीत वायु अधिक क्रियाशील है, और यहां शीत वायु भारी होती है। और ये जो शीत वायु है भारी होने के कारण भूमि पर बैठने का प्रयास करती है, और गर्म वायु को धक्का देकर, धक्के से उठाने की कोशिश करती है। शीत वाताग्र में जो, शीत वाताग्र के साथ जो ठंडी वायु है, ठंडी वायु आक्रामक है ना यहां, तो उसकी गति जमीन पर, इसकी गति, यहां डायग्राम बार बार मैं खोलता हूं, यहां जमीन पर, भूपृष्ठ पर कम होती है। क्यों? यहां अवरोध हैं, कुछ ना कुछ अवरोधों के कारण इनकी गति कम होती है, जबकि ऊपरी भाग में, वायुमंडल के ऊपरी भाग में इसकी गति तेज होती है। इसी कारण शीत वाताग्र का जो ढाल है वो तेज होता है उष्ण वाताग्र की तुलना में। इसमें शीत वाताग्र ये बिल्कुल क्लियर लिखा है यहां, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें जो स्लोप है उष्ण वाताग्र में 1:100 से लेकर 1:400 तक का था, यहां केवल 1:50 से लेकर 1:100 तक का ढाल होता है मिड लैटिट्यूड में।
आगे है अधिविष्ट वाताग्र, ओक्लूडेड फ्रंट। ओक्लूडेड फ्रंट वह अवस्था है जिसमें उष्ण वाताग्र शीत वाताग्र को ओवरटेक कर लेता। ओवरटेक कैसे? ये उष्ण वाताग्र है, शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़ता है, शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़कर उष्ण वाताग्र में जाकर मिल जाता है, यानी इसको पकड़ लेता है, एक प्रकार से कहिए ओवरटेक कर लेता है। ये दशा यहां दिखाई गई है। ये उष्ण वातागर था पहले यहां से, और शीत वातागर था, तो शीत वातागर ने इसको ओवरटेक कर लिया, इसको पकड़ लिया, इसको कब्जा लिया। और अधिविष्ट अवस्था में उष्ण वायु, अधिकतर उष्ण वायु ऊपर उठ चुकी होती है, केवल थोड़ी बहुत उष्ण वायु शीत वायु के बीच में ट्रैप हुई होती है, और उस ट्रैप हुई, उस फंसी हुई वायु को चारों ओर से जब शीत वायु दबाव डालती है, वो तेजी से ऊपर उठती है। इसमें दिखाया गया है ओक्लूडेड फ्रंट dwells when a cold front overtakes the warm front. Here warm air completely get uplifted from the ground. The warm air literally caught in the middle between the cold air mass and is squeezed sharply apart. यानी थोड़ी बहुत जो बीच में फंसी होती है वायु, चारों ओर इसके ठंडी वायु होती है, और वो वायु बड़ी तीव्र गति से फिर फंसी हुई वायु ऊपर उठती है। आगे स्टेशनरी फ्रंट, स्थिर वाताग्र। स्थिर वाताग्र का उस समय निर्माण होता है जब दो विपरीत गुण धर्मों वाली वायु राशियां इस प्रकार से कन्वर्ज हो, इस प्रकार से अभिसरित हो, इस प्रकार से मिले कि वो एक दूसरे के समानांतर हो जाएं। ऐसी स्थिति में जब दो वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर हैं, तो बीच में वाताग्र का निर्माण होगा, उसे हम स्थिर वाताग्र कहेंगे। ये ठंडी और शुष्क वायु राशि है, ये उष्ण और आर्द्र वायु राशि है, एक दूसरे के समानांतर हैं ये, यानी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, बल्कि समानांतर है। समानांतर की स्थिति में स्थिर वाताग्र का निर्माण होता है। इसमें जो शुष्क वायु है, शीत वायु है, गर्म और उष्ण वायु को ऊपर नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। और ऐसी स्थिति में जो शीत वाताग्र है, ये वाताग्र है, कई बार लंबे समय तक बना रहता है, और कभी कभार इस वाताग्र पर क्योंकि एक तरफ ठंडी वायु राशि, एक तरफ गर्म वायु राशि है, चाहे वो एक दूसरे के समानांतर हैं, एक आध बार जो ड्रिजल या कोहरा है उसका निर्माण भी होता है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, वाताग्र क्या होते हैं, वाताग्र के कौन से प्रकार हैं। तो अब विद्यार्थी, वही मैं बार बार मैं कहता हूँ, इनको देखें, पढ़ें, समझें, और जो समस्याएं हैं इन प्रश्न में सुनने के बाद वो क्लास में जब भी आप आते हैं वो बातें पूछें ताकि वो क्लियर किया जा सके। थैंक यू।